लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ्स देखे थे हम लोगों ने राइट। तो वैल्यूज एक बार रिकॉल कर लेते हैं, याद होगी सभी को वैल्यूज। ओके, 0, उसके बाद क्या आता है π/6, π/4, π/3, π/2 एंड दी पाई। ओके, कौन कौन से वैल्यू, साइन, कॉस और टेन। बाकी आपको आएगी कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन टेन जो भी होती है। साइन 0 होता है 0, साइन π/6 इज 1/2, साइन π/4 इज 1 अपॉन √2, साइन π/3 इज √3/2, साइन π/2 इज 1 एंड साइन पाई इज 0। एम इसका उल्टा हो जाएगा, cos 0 होता है 1, cos π/6 is √3/2, cos π/4 is 1 upon √2, cos π/3 is 1/2 and cos π/2 is 0 and cos pi is -1. Next we'll go for the tan. Tan 0 is 0, tan π/6 is 1 upon √3, tan π/4 is 1, tan π/3 is √3, tan π/2 not defined, okay, and tan pi is 0. okay, इतनी वैल्यूज है, बाकी के वैल्यू आप इस वैल्यू के ऊपर से बना सकते हो इजीली। okay, तो हम इतनी ही अभी रिकॉल कर रहे हैं। okay, after that the OLSTC, okay, याद है ना OLSTC quadrants, first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. This is our first quadrant, this is our second quadrant, this one is third quadrant and this one is fourth quadrant. okay, these are four quadrants. यहाँ पे आएगा all S T and C. okay, मतलब all positive, all trigonometric functions are positive. यहाँ पे sin और cosec positive, यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव और यहाँ पे cos और sec पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, ये हो गई हमारी डिग्री 0, ये हो जाएगा π/2 ये होगा पाई, दिस वन इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। ये कॉमा कर लेते हैं। ऑल्सो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है π/2 तो इसको विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है 180 डिग्री, 3π/2 is equals to 270 degree and 2π is equals to 360 degree। ये तो हमें पता है। अब क्या होता है कि cos sin π/2 plus pi minus π/2 minus ये सब यहाँ पे चेंज होगा, राइट। तो एनीथिंग मतलब 90 plus थीटा, 90 minus थीटा, और वी कैन राइट दैट π/2 plus थीटा, π/2 minus थीटा। ओके, π/2 कहाँ पे है, ये y एक्सिस हमारा, ये y एक्सिस के ऊपर हमारा जो π/2 है वो आता है। आइदर वी कैन राइट 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, और π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा। अब जब भी हम ये y एक्सिस के बारे में बात करेंगे, उसके प्लस थीटा या माइनस थीटा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो भी फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा, कॉस का साइन होगा, साइन का कॉस हो जाएगा। ओके, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। ओके, कैसे चेंज होगा, साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा। टेन जो है वो कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट जो है वो टेन में चेंज हो जाएगा। कॉसेक जो है वो कॉट में सॉरी कॉसेक जो है वो सेक में चेंज हो जाएगा और सेक जो है वो कॉसेक में चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये चेंजेस तो हमारे कॉमन है, ये तो होगा ही। 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, सेम थिंग 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, और π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा। ये सारे के सारे जो टर्म्स है उसके अंदर ये चेंजेस तो होने ही वाले हैं। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कॉसेक का सेक और सेक का कॉसेक, ये तो होने ही वाला है। लेकिन इससे ज्यादा क्या होगा, तो हमें क्या ध्यान में रखना है, क्या याद रखना है, तो वो हमें याद रखना है कि साइन का कॉस मतलब अब ये हमें ऑल एस टी सी के ऊपर जाना है। ओके, ऑल एस टी सी। अब हमें क्या चेंज करना है, अगर साइन है, साइन का कॉस हो रहा है,
तो देखना है हमें 90 प्लस थीटा है या 90 माइनस थीटा है। अगर 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा मतलब हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे। प्लस थीटा कहाँ पे आता है, राइट, ये साइड एंटी क्लॉकवाइज में, राइट। अगर एंटी क्लॉकवाइज में आ गए हम तो 90 प्लस थीटा हो रहा है। प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा क्या पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव। हमें किस में चेंज करना है, साइन को कॉस में चेंज करना है। तो कॉस यहाँ पे नेगेटिव है, राइट, बट हमें ध्यान क्या रखना है, हम साइन को चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन तो 90 प्लस थीटा में पॉजिटिव ही है, तो हमारा ये जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, कॉस थीटा। ओके, बट अगर मेरे पास है कॉस 90 प्लस थीटा, ओके, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। अब क्या है, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस किसका, कॉस का। कॉस 90 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। साइन क्यों हुआ, क्योंकि 90 प्लस है या 90 माइनस है, मतलब कॉस का साइन में तो कन्वर्ट होना ही है, साइन का कॉस में तो कन्वर्ट होना ही है, लेकिन साइन क्या होगी हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी हमें ध्यान में रखना है, राइट। अगर 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, यस मैम खाली y एक्सिस में चेंज થશે ને, मतलब sin નું cos અને cos નું sin। खाली y एक्सिस में, x एक्सिस સાથે कोई चेंजेस नहीं है, फंक्शन एज इट इज रहता है। ओके, बट व्हेनेवर वी हैव 90 माइनस थीटा, ओके, 90 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमें सिर्फ चेंज करना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कॉसेक का सेक और सेक का कॉसेक। लेकिन साइन हमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ओके, अब बात आती है 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, ओके, या फिर 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। तो यहाँ पे भी सेम चेंजेस होगा, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, ओके, ये सारे चेंजेस तो सेम एज इट इज होंगे, लेकिन सेम थिंग यहाँ पे भी हमें याद रखना है, 3π/2 प्लस थीटा, प्लस थीटा मतलब यहाँ पे जाएंगे, प्लस थीटा है तो कॉस जो है वो पॉजिटिव है, तो कॉस के अलावा जो भी फंक्शन है वो सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, मतलब कॉस 3π/2 प्लस थीटा है तो वो हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि कॉस जो है वो पॉजिटिव है। ओके, लेकिन साइन 3π/2 प्लस थीटा है अगर हमारे पास, तो साइन क्या होगा यहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, माइनस कॉस थीटा। ओके, सेम थिंग अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन जो भी है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ टेन पॉजिटिव है, तो बाकी सब जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो साइन या कॉस जो भी है वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास है टेन 3π/2 माइनस थीटा, तो टेन 3π/2 माइनस थीटा है तो टेन पॉजिटिव है, तो टेन का क्या होता है, कॉट, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। ओके, बट अगर हमारे पास है कॉट, कॉट भी पॉजिटिव है, ओके, तो ऐसा नहीं होगा, कॉट के लिए भी सेम ही होगा, कॉट 3π/2 माइनस थीटा है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, टेन पॉजिटिव है ना। ओके, तो क्या हो जाएगा, cot 3π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। ओके, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ऐसा होगा, बाकी जो भी फंक्शन हमें मिलेंगे सारे के सारे नेगेटिव में मिलेंगे। ओके, अब बात आती है 40 x एक्सिस। x एक्सिस मतलब पाई, 0 और 2π, मतलब यहाँ पे जो भी है इसको हम लिखेंगे 0 माइनस थीटा और 0 प्लस थीटा में से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उसको लिखेंगे माइनस थीटा और प्लस थीटा। तो थीटा एज इट इज यहाँ पे रहेगा, माइनस थीटा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और 2π माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा भी माइनस थीटा प्लस थीटा ही हो जाएगा, या फिर हम लिखेंगे पाई प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा। तो जब भी हमारे पास पाई प्लस थीटा है, पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो साइन के अलावा कोई भी है पाई माइनस थीटा में तो वो सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे, साइन सिर्फ साइन रहेगा। और यहाँ पे मतलब ये पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, इन सभी में फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर मेरे पास है साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा होगा साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा है तो साइन पाई प्लस थीटा हो जाएगा सिंपल से साइन थीटा। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है इसलिए डबल डबल लिख रहा है, मैं नहीं लिख रही हूँ, ये अपने आप हो रहा है, कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, तो जस्ट इग्नोर इट।
ओके, सेम थिंग कॉस, अगर पाई प्लस थीटा है तो वो हो जाएगा कॉस थीटा, और टेन पाई प्लस थीटा है तो सॉरी कॉस पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। टेन पाई प्लस थीटा है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो वो हो जाएगा टेन थीटा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। ओके, तो ये तो पूरा मतलब ऐसे ही हमारे पास जो साइन के लिए तो आपको समझ में आ ही गया है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी साइन होगी। ओके, तो इसके अंदर और डीप में नहीं जाते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल्स ले लेते हैं। चलेगा ना, या फिर मैं पूरा लिखवा दूं कैसे होगा पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा के लिए लिखवाऊं क्या पूरा फंक्शंस? यस और नो? लिखवा दूं? ठीक है, चलो लिखवा देते। ओके, तो देखो एक टेबल ही बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ओके, और यहाँ पे हम लेते हैं अलाइड एंगल्स। ओके, तो सॉरी हम तीन के लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इन तीनों के लिए ले लेते हैं पूरा। ओके, अब ये जब थीटा है तो एज इट इज है, अगर माइनस थीटा हुआ प्लस थीटा तो सेम ही होगा। अगर माइनस थीटा है हमारे पास, माइनस थीटा मतलब पता है 2 पाई माइनस थीटा और 0 माइनस थीटा बोथ आर सेम, और वी कैन राइट दैट 2 पाई माइनस थीटा। ओके, बोथ आर सेम। ओके, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा? फोर्थ 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कॉस पॉजिटिव। ओके, तो साइन थीटा क्या क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, क्योंकि साइन नेगेटिव होगा। कॉस थीटा, कॉस पॉजिटिव है एज इट इज रहेगा कॉस थीटा। टेन भी नेगेटिव होगा तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। ओके, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब 90 माइनस थीटा लिखे या फिर पाई बाय 2 माइनस थीटा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो सारे के सारे एज इट इज रहेंगे। साइन थीटा, सॉरी चेंज हो जाएगा बाय मिस्टेक। पाई बाय 2 माइनस है, पाई बाय 2 माइनस मतलब हमारा वाई एक्सिस आ गया। वाई एक्सिस मतलब साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन और टेन का कॉट। ये तो पाई बाय 2 माइनस है तो साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा और टेन का हो जाएगा हमारे पास कॉस कॉट थीटा। ओके, अब लेते हैं 90 प्लस थीटा, यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब हमारा थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई बाय 2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है? ओनली साइन, ये सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो साइन पाई बाय 2 प्लस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, साइन पॉजिटिव होता है तो ये रह जाएगा पॉजिटिव। ओके, उसके बाद है कॉस थीटा, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस पाई बाय 2 प्लस मतलब साइन में चेंज होगा, और पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा। ओके, अब tan पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो tan का हो जाएगा सबसे पहले cot थीटा, और पाई बाय 2 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव थीटा। ओके, 90 माइनस थीटा हो गया, 90 प्लस थीटा हो गया। अब क्या होगा? 180 माइनस थीटा मतलब के पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, सबसे पहले पाई माइनस है मतलब के साइन में कोई चेंज नहीं होगा तो साइन ही रहेगा। ओके, अब पाई माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आया? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है तो एज इट इज रहेगा साइन थीटा। अब कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस का कॉस ही रहेगा क्योंकि पाई माइनस है। और पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा।
टेन पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस है तो एज इट इज टेन थीटा रहेगा। अब पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन जो है वो नेगेटिव होता है तो माइनस टेन थीटा। अब आएगा 180 प्लस थीटा विच इज पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा क्या होगा हमारा, साइन पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, लेकिन पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा ऑल एस टी, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और टेन थीटा जो है वो पॉजिटिव है तो वो रह जाएगा टेन थीटा। ओके, उसके बाद 270 माइनस थीटा, और वी कैन राइट दैट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। ओके, तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस है मतलब साइन सारी की सारी चेंज होने वाली है, साइन हो जाएगा कॉस थीटा। 3 पाई बाय 2 माइनस मतलब हुआ हमारा थर्ड क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव, साइन नेगेटिव हो जाएगा, कॉस में नेगेटिव तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और टेन जो है वो पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। ओके, अब क्या बचा, 270 माइनस थीटा हुआ, अब 270 प्लस थीटा, और इसको हम लिखेंगे 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। ओके, तो 3 पाई बाय 2 प्लस, फिर से चेंज होगा साइन कॉस टेन में, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। अब 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा बस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव तो ये हो जाएगा माइनस। अब ध्यान रखो साइन का भले ही हम कॉस कर रहे हैं लेकिन हमें किसके हिसाब से साइन चेंज करनी है, द गिवन फंक्शन। ओके, हम जिस फंक्शन के अंदर चेंज कर रहे हैं उसके हिसाब से नहीं, ऐसा नहीं लिखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पे नेगेटिव ही होगा क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं साइन के अंदर, हम वैल्यू साइन की फाइंड कर रहे हैं, राइट। अब cos थीटा मैं साइड में लिख रही हूँ, cos 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, cos का हो जाएगा sin थीटा, और cos देखिए फिर से cos जो है वो पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये हो जाएगा प्लस sin थीटा, यहाँ पे माइनस sin थीटा नहीं आएगा। ओके, अब tan थीटा tan का हो जाएगा cot थीटा, और cot जो tan जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस cot थीटा। समझ में आया, सारे के सारे क्वाड्रेंट्स हो गए। यस मैम। ओके, लिख लिया है ना आप लोगों ने, चलो तो एग्जांपल करते हैं। नंबर 1, is cos of minus 1710 डिग्री। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ऑप्शंस दे देती हूँ। नंबर 1 is 1 upon root 2, नंबर 2 is minus 1 upon root 2, नंबर 3 is 1 and नंबर 4 is 0। okay? अब इसके ऊपर से आपको ये ऑप्शन देख के इतना तो जल्दी जल्दी समझ जाना चाहिए कि हमारा जो आंसर है वो या तो पाई बाय 4 में आएगा, या पाई में आएगा, या पाई बाय 2 में आएगा। क्योंकि पाई बाय 3 और पाई बाय 6 लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। 1 अपॉन रूट 2 कहाँ पे वैल्यू मिलती है हमें, पाई बाय 4 के ऊपर। ओके, मतलब यहाँ पे कुछ जो है वो 45 या 90 के साथ होने वाला है, या फिर 0 से होने वाला है, या 2 पाई से होगा। ओके, तो 1710 है उसको हम डिवाइड करके देखेंगे तो किससे डिवाइड होता है, तो देखो बहुत बड़ी वैल्यू है तो 360 से तो होगा ही होगा कुछ ना कुछ। ओके, तो इसको हम अगर कर दे तो ये हो जाएगा cos माइनस 1710 है डिग्री। ओके, इसको हम लिखते हैं, हमें ये भी पता है cos जो है वो इवन फंक्शन है, वी नो दैट cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, ये भी हमें पता है, ये ऑलवेज होगा। तो इसको हम लिखेंगे cos ऑफ 1710 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको करें तो ये हो जाएगा cos 5 इंटू 360 माइनस 90, ये इसकी वैल्यू आ रही है। मतलब cos ये क्या हो जाएगा, ये 2 पाई इंटू 5 विच इज 10 पाई माइनस 5 बाय 2। ओके, अब देखो cos 10 पाई, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 पाई आ रहा है, यहाँ पे 4 पाई आएगा, वैसे 10 पाई भी यहीं पे आ रहा है।
ओके, ये 10 पाई माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 मतलब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 10 पाई माइनस पाई बाय 2 मतलब ये हमारी वैल्यू होगी यहाँ पे 3 पाई बाय 2, ओके, 3 पाई बाय 2 वाली वैल्यू। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू क्या होती है कॉस के लिए, बोलो फटाफट से, जल्दी आंसर दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस एट 3 पाई बाय 2? एनीवन? बोलो। अरे सिंपल से है, यहाँ पे cos मतलब क्या होता है x, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है, 0, तो आंसर है 0। सिंपल से हमारा नंबर 4 विच इज 0। वैल्यू क्यों नहीं आती आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। cos 510 number 2 is cos 510 into cos 330 degree plus sin 390 degree into cos 120 degree is equals to what? Okay, ऑप्शन देती हूँ। नंबर 1 is 2, नंबर 2 is -1, number 3 is 0 and number 4 is 1 upon √2। ओके, तो देखिए समझ में आ रहा है हमें क्या होगा, 2 - 1 0 1 upon √2। ओके, तो देख लेते हैं क्या होगा। ओके, cos 510 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 360 प्लस 120 cos, ये देखो 360 प्लस क्या हो जाएगा 510 विच इज 150 into cos 330 which is 360 minus 30 सारी की सारी डिग्री है, डिग्री लिखना नहीं भूलना है, प्लस sin 390 which is 360 minus 30 sorry plus 30 into cos 120 which is cos 90 plus 30। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम? क्यों, देखो सभी में हमें 30 वैल्यू चाहिए इसीलिए हमने ऐसा लिखा। यहाँ पे मैं 180 माइनस भी लिख सकती थी लेकिन हमें 30 सभी में कॉमन चाहिए, सिर्फ इसको छोड़ के हमें सभी में मिल गया। अब देखो cos हम वही अप्लाई करेंगे 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस मतलब कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो ध्यान रखो 2 पाई प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ऑल पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा cos 150 डिग्री इंटू cos 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट cos क्या हो जाएगा एज इट इज, तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री प्लस sin 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा sin 30 डिग्री इंटू cos पाई बाय 2 प्लस तो cos पाई बाय 2 प्लस है मतलब cos का तो हो जाएगा sin पाई बाय 2 प्लस मतलब के फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो नेगेटिव होता है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस की जगह पे माइनस sin 30 डिग्री। ओके, अब ये cos 150 है, cos 150 को हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, ये हो गया माइनस sin 30 डिग्री होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब देखो cos 180 माइनस 30, 180 माइनस 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब cos पाई माइनस क्या होता है cos 30, और ये जो cos पाई माइनस है सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस cos 30 इंटू cos 30 स्क्वायर माइनस sin 30 स्क्वायर। ओके, तो अब हमें cos 30 की वैल्यू भी पता है, sin 30 की वैल्यू भी पता है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है माइनस √3/2 होल स्क्वायर माइनस
साइन 30 उसकी वैल्यू होती है 1/2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू √3 स्क्वायर इज 3, 2 स्क्वायर इज 4, आगे माइनस है -1/4, सो एडिशन हो जाएगा -3 -1 इज -4 डिवाइड बाय 4 एंड द आंसर इज -1 तो हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 which is 1 plus cot theta minus sec pi by 2 plus theta into 1 plus cot theta plus sec pi by 2 plus theta। okay, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ऑप्शन है फर्स्ट वन इज 2 cosec theta, number 2 is cot theta, number 3 is 2 cot theta, number 4 is sec theta। क्या कर सकते हैं? एनी गेसेस? आपको आंसर बोलना पड़ेगा, इसमें जेडब्ल्यू ऐसा नहीं होता मैं सारे सॉल्व करवा दूंगी तो आपका नहीं हो जाएगा, ऐसे आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा बीच में इसमें। गिव योर आइडियाज, सभी के आइडिया अलग अलग होते हैं इसके अंदर। क्या करेंगे यहाँ पे बोलो? कुछ दिख रहा है सिमिलर? देखो क्या है हमारे पास 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, ब्रैकेट चेंज कर देती हूँ सबको समझ में आए, इनटू 1 प्लस कॉट थीटा प्लस सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा। ओके, देखो मल्टीप्लीकेशन में है। अब हम अगर 1 प्लस कॉट थीटा ए बोल दे, सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा बी बोल दे, तो देखो a माइनस बी, a प्लस बी दिख रहा है राइट तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सिंपल सी चीज है, 1 प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस थीटा। ओके, नाउ वी नो दैट sorry सेक स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर पाई बाय 2 थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिखेंगे, इसको पहले ओपन कर देते हैं, 1 प्लस 2 कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 प्लस 2 कॉट थीटा प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। cot square minus cosec square is -1 which is cosec square minus cot square is 1 होता है, तो ये 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज 2 cot थीटा जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, चलो ये आप लोग करके दो मुझे फटाफट से। साइन 225 डिग्री, ऑप्शंस दूं क्या? ठीक है चलो दे देती हूँ। नंबर 1 1/√2, नंबर 2 -1/√2, नंबर 3 0, नंबर 4 -1। Tell me the answer. मैम
Yes. -1/√2i. Yes. -1 upon root 2 is correct answer. Yes, ma'am. Okay. So now the formulas for sum and difference. મેમ એક તમને ડાઉટ હતો. બોલ. આપણે તમને ખબર છે પેલા રેકોર્ડેડ વિડિયોઝમાં પેલું પ્રૂફ ટેટ વાળું કરાયું હતું એ યાદ રાખવાનું છે. કયો એક્ઝામ્પલ મને યાદ નથી એક્ઝેક્ટલી. એક્ઝામ્પલ નહીં, તમે સ્ટાર્ટિંગમાં આ સમ કરાય ચાલુ કર્યા હતા ને sin a plus b, હા એમાં જે પેલું ડેરિવેશન છે ને એ યાદ રાખવાનું છે. ના ના તમને ડાયરેક્ટ તમે ફોર્મ્યુલા યાદ ટ્રાયંગલ લો કરીને કરાયું હતું. ખાલી ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાના છે, પ્રૂફ નથી યાદ રાખવાનું. ઓકે. Okay. So sum and difference. Formulas याद છે બધાને. sin a plus b is equals to sin a cos b plus cos a sin b. Okay. Similarly, cos a plus b is equals to cos a cos b minus sin a sin b. Okay. Now if we have sin a minus b तो क्या होगा? sin a cos b नहीं लिख लेती हूँ पूरा अलग से को समझ में आए. sin a minus b is equals to sin a cos b minus cos a sin b. Okay, and cos a minus b is equals to cos a cos b plus sin a sin b. Okay, याद कैसे रखना है? sin a plus b is sc plus cs, cos a plus b is cc minus ss, sc plus cs, cos a plus b is cc minus ss, sin a minus b is sc minus cs, cos a minus b is cc plus ss. याद रहेगा ऐसे? Yes, ma'am. After that, tan a plus b. Tan a plus b is tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. Okay. Same thing. Tan a minus b is equals to tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b. Okay. Cot a plus b is equals to cot a cot b minus 1 divided by cot b plus cot a, and cot a minus b is cot a cot b plus 1 divided by cot b minus cot a. Okay. याद रखने के लिए एक और tan a minus tan b is equals to sin a minus b divided by cos a into cos b. ये याद रखना है आप लोगों को. प्रूव करना है तो कर सकते हो, इजी है, लेकिन अभी याद रख लो. tan a plus tan b is equals to sin a plus b divided by cos a into cos b. सेम ही देखो, tan a minus b है तो sin a minus b upon cos a cos b हो जाएगा. tan a plus tan b है तो sin a plus b upon cos a cos b हो जाएगा. बहुत ही इजी, याद रखना भी इतना डिफिकल्ट नहीं है ये. ओके, यू कैन यूज इट इजीली इन MCQs. कुछ रिजल्ट्स हमने और भी देखे थे विच आर लाइक
sin a plus b into sin a minus b, which is equals to sin square a minus sin square b, which is also equals to cos square b minus cos square a. Okay. Same thing, cos a plus b into cos a minus b, which is equals to cos square a minus sin square b or cos square b माइनस साइन स्क्वायर ए। जैसे हमें प्रूव करना है एग्जाम्पल या फिर जो भी आंसर लाना है उसके हिसाब से हमें ये यूज करना है। ये सारे फॉर्मूला लेक्चर में हो गए, ये सब रिकॉल करवा रही हूँ सारे के सारे आपको। ओके, साइन ए प्लस बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला भी हुआ था विच इज साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस cos A sin B cos C plus cos A cos B sin C minus sin A sin B sin C. Okay. Similarly, for cos A plus B plus C is cos A cos B cos C minus cos A sin B sin C minus sin A cos B sin C minus sin A sin B cos. Okay. Same thing for the tan. Tan A plus B plus C is equals to tan A plus tan B plus tan C minus tan A tan B tan C divided by 1 minus tan A tan B minus tan B tan C minus tan A tan C. याद रखने के लिए tan pi by 4 plus a is equals to 1 plus tan a upon 1 minus tan a. ओके, ये आपको ऐसे उल्टा यूज करना पड़ेगा। जब भी हमारे पास 1 प्लस tan अपॉन 1 माइनस tan है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं tan pi by 4 plus a. ओके, सिमिलरली tan pi by 4 minus a is equals to 1 minus tan a अपॉन 1 प्लस tan a। यहाँ पे भी उल्टा यूज करना पड़ेगा, ये होगा तब हम लिखेंगे डायरेक्टली tan pi by 4 minus a. Yes. This one? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, done. Done. और फॉर्मूला बच गए क्या? जी हाँ। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी सारे हो गए ना। 2cs 2sc बाकी 2 sin a cos b is equals to sin a plus b plus sin a minus b. Okay. 2 cos a sin b
is equals to sin A plus B minus sin A minus B. 2 cos A cos B is equals to cos A plus B plus cos A minus B. 2 sin A sin B is equals to cos A minus B minus cos A plus B. तो ये सारे फॉर्मूला जो मैं लिखा रही हूँ, आप सबको याद रहते हैं या फिर एक ट्रिक कर दूं आप सबको? मतलब ऐसे ही सिंपल से 2s मतलब s प्लस s होता है, 2cs मतलब s माइनस s होता है, ये सब ऐसे याद रहेगा आप लोगों को? हाँ मैं याद रखीशू। ओके, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, साइन C plus sin D is equals to 2 sin C plus D divided by 2 into cos C minus D divided by 2. Sin C minus sin D is equals to 2 cos C plus D divided by 2 into sin C minus D divided by 2. Cos C plus cos D is equals to 2 cos C plus D divided by 2 into cos C minus D divided by 2. Cos C minus cos D is equals to 2 sin C plus D divided by 2 into sin D minus C divided by 2. ओके, अब इन दोनों को याद रखने के लिए मैक्सिमम जो सभी को प्रॉब्लम होती है वो क्या होता है कि ये जो है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी आ रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी आ रहा है और यहाँ पे c प्लस डी डिवाइड बाई 2 आ रहा है, यहाँ पे c माइनस डी डिवाइड बाई 2 आ रहा है तो कब डिवाइड करना है और कब डिवाइड नहीं करना है ओके, ऐसा क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं हम लोगों को। तो हमें याद रखना है एक एडिशन है और एक मल्टीप्लिकेशन है ओके, और एक में है मल्टीप्लिकेशन और एक में है एडिशन। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो मल्टीप्लिकेशन से एडिशन की ओर जा रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में जाने में हमें डिवाइड बाय 2 नहीं करना है, और एडिशन से मल्टीप्लिकेशन में जब जा रहे हैं तब हमें डिवाइड बाय 2 करना है। मतलब a जो है, a से हम m तक जाएंगे तो हमें डिवाइड बाय 2 करना है, और m से a में आएंगे तो डिवाइड बाय 2 नहीं करना है। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस मैम। ओके, तो ये याद रखना, a टू m जाना है तो हमें डिवाइड बाय 2 करना है, m टू a वापस आना है तो डिवाइड बाय 2 नहीं करना है। मतलब अगर हम सीधे सीधे जा रहे हैं, देखो a पहले आता है ABCD में, उसके बाद m आता है, तो हम सीधे अगर सीधे रास्ते पे जा रहे हैं तो हमें डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा ओके। अगर हमें वापस आना है m से a तक, वापस आने में हमें डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है, हमने एक बार कर लिया है तो हम ऐसे ही लिखेंगे ओके। तो होपफुली ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूलाज हो चुके हैं हमारे तो एग्जांपल के ऊपर जाते हैं। जो भी नंबर आया है मुझे याद नहीं है। द वैल्यू ऑफ साइन n प्लस 1 इंटू a इंटू साइन n plus 2 into a plus cos n plus 1 into a into cos n plus 2 into a। ऑप्शंस है, नंबर 1 साइन a plus b, नंबर 2 b तो है ही नहीं, cos a plus b, number 3 cos a, number 4 sin a।
देखो सिंपल सी चीज है, क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी बी नहीं है तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बी के कहीं पे भी हमें बोला नहीं गया है कि व्हाट इज बी। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो ऐसे ही नहीं आने वाले, हमारा आंसर होगा आइदर कॉस ए और साइन ए। तो जाता है इसके ऊपर क्या है, एस एस प्लस सी सी। एस एस प्लस सी सी कहाँ पे होता था, सी सी प्लस एस एस था हमारे पास, एस एस प्लस सी सी नहीं था, लेकिन ये तो पता है ना हमें सी सी प्लस एस एस है। सी सी प्लस एस एस कहाँ पे आता है, देखो फटाफट से, सी सी प्लस एस एस, ये हमें मिल गया, एस एस नहीं यहाँ पे नहीं है, कॉस में होगा, जी हाँ, कॉस ए माइनस बी, क्या है, सी सी प्लस एस एस, कॉस ए माइनस बी। तो आंसर अब पता ही है क्या होगा, कॉस का फॉर्मूला है, अप्लाई करना है, सीधा सा आंसर है कॉस ए फिर बी। इतना देख के समझ में आ जाएगा आपको, आप डायरेक्ट लिख सकते हो जेडब्ल्यू में, लेकिन एक बार फिर से चेक कर लेना चाहिए। तो सी सी प्लस एस एस हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए इज एन प्लस वन ए माइनस कॉस बी, बी क्या है, एन प्लस टू ए, which is equals to cos na minus a minus na minus 2a, which is equals to minus na plus na कैंसल, ये हो जाएगा cos minus 3a। लेकिन cos 3a तो हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं, नहीं सॉरी ये प्लस है ना, प्लस a minus 2a which is cos minus a, cos minus a is equals to cos a, we know that cos minus theta is equals to cos theta, so our answer is number 3 which is cos a। okay next example, the value of cos square theta minus 5 divided by 2 minus sin square theta plus 5 divided by 2 is equals to what? Okay, option number 1 is sin theta into cos 5, number 2 is sin theta into sin 5, number 3 cos theta into cos 5, number 4 cos theta into sin 5। okay, तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b हमने लिखा पहले, क्या था, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला हमें दोनों साइड से याद रखना है, सिर्फ एक साइड से याद नहीं रखना है कि इसके इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b होता है, लेकिन किसके इक्वल टू होता है ये भी होना चाहिए कि, तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b क्या होता है यहाँ पे, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। तो cos a प्लस b, ये a है ये b है, which is theta minus 5 divided by 2 plus theta plus 5 divided by 2, cos a plus b into cos a minus b into cos theta minus 5 divided by 2 minus theta plus 5 divided by 2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, cos theta into cos 5। ओके, तो हमारा जो आंसर है cos थीटा इंटू cos 5, एग्जाम्पल नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा divided by cos theta plus cos 3 theta plus cos 5 theta which is equals to, number 1 is tan theta, number 2 is tan 5 theta, number 3 is tan 3 theta, number 4 is none of this। सीधी सी बात है, ये फोर्थ ऑप्शन तो होने से रहा, क्या होगा, tan थीटा tan 5 थीटा और tan 3 थीटा। तो फॉर्मूलाज कौन से अप्लाई हो सकते हैं, देखो तो
कुछ दिख नहीं रहा, देखो साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। अब हमारे पास फॉर्मूला किसके लिए है, साइन ए प्लस बी प्लस सी के लिए, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी के लिए फॉर्मूला नहीं है, ये भी हमें याद रखना है। ओके, लेकिन साइन ए प्लस साइन बी का तो फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, तो वो अप्लाई कर सकते हैं हम। तो वही करते हैं, तो साइन थीटा प्लस साइन थ्री थीटा, साइन थीटा प्लस साइन थ्री थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा एक मिनट डिवाइड, देखो एडिशन से मल्टीप्लिकेशन में जाना है, हम एडिशन से मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, तो थीटा प्लस 5 थीटा डिवाइड बाय 2 होगा, तो वो 6 थीटा डिवाइड बाय 2 3 थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा और साइन 5 थीटा ले लेते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज 2 साइन थीटा प्लस 5 थीटा डिवाइड बाय 2 इनटू cos थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस साइन 3 थीटा। ओके, जो कॉमन निकल सकता है हमारे साथ, डिवाइड बाय cos थीटा प्लस cos 5 थीटा, यहाँ पे भी यही दोनों लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस 5 थीटा डिवाइड बाय 2 इनटू cos थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस cos 3 थीटा। ओके, ये क्या हो जाएगा, देखो थीटा प्लस 5 थीटा which is 6 थीटा डिवाइड बाय 2 is 3 थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा माइनस 5 थीटा which is माइनस 4 थीटा, माइनस 4 थीटा डिवाइड बाय 2 is माइनस 2 थीटा, और cos माइनस 2 थीटा is cos 2 थीटा। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं which is equals to 2 sin 3 थीटा into cos minus 2 थीटा plus sin 3 थीटा divided by 2 cos 3 थीटा into cos minus 2 थीटा plus cos 3 थीटा। ओके, तो ऊपर और नीचे से cos 3 थीटा और sin 3 थीटा, मतलब ऊपर से sin 3 थीटा, ऊपर से नीचे से cos 3 थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय cos 3 थीटा, अंदर क्या बचा हमारे पास 2 cos 2 थीटा प्लस 1, ये देखो cos माइनस 2 थीटा इज cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 cos 2 थीटा प्लस 1, ये भी प्लस 1 हो जाएगा, तो ये ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। नाउ आवर आंसर इज tan 3 थीटा, sin upon cos is 10, so we know that the answer is now number 3 which is tan 3 theta. Next example, which is cos pi by 4 plus x plus cos pi by 4 minus x is equals to okay, option number 1 is root 2 sin x, number 2 root 2 cos x, number 3 2 cos x, number 4 none of this. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, cos pi by 4 plus x और cos pi by 4 minus x, मतलब cos a plus b cos a minus b हम दो अप्लाई कर सकते हैं, cos a plus b cos a minus b, या फिर हमारे पास देखो c plus c है, मतलब एडिशन से मल्टीप्लिकेशन में जाना है तो डायरेक्टली वही अप्लाई करेंगे, c plus c क्या होता है 2cc which is 2 cos a plus b डिवाइड बाय 2, देखो एडिशन से मल्टीप्लिकेशन में हम जा रहे हैं तो क्या होगा डिवाइड बाय 2, तो पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 इनटू कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2, ये देखो माइनस हुआ इसलिए यहाँ पे साइन चेंज हो गई, यहाँ पे क्या कैंसिल होगा एक्स एक्स कैंसिल होगा, यहाँ पे पाई बाय 4 कैंसिल होगा, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये 2 cos pi by 4 plus pi by 4 which is 2 pi by 4 divided by 2 is pi by 4 into cos 2x by 2 is cos x, now cos pi by 4 is 1 upon root 2 and into 2 is 2 upon root 2 cos x which is equals to 1 upon root 2, oh sorry ये root 2 पर आ जाएगा, तो आंसर is root 2 cos x and which is our option number 2। समझ में आया? Yes, madam.